तो कहाँ तक पढ़े थे हम लोग? 9.1 का 10 तक नहीं? 10 कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितना? 10 तक खत्म हो गया था। अब कितना चलेगा? 11। ठीक है, चलो पिछला क्लास में कोई दिक्कत नहीं किसी को? बोलो रे, किसी को दिक्कत कुछ नहीं ना? बोलना रे नहीं। चलो देखो 11 नंबर सवाल पढ़ो, क्या कह रहा है और ध्यान दीजिए इधर। क्या कह रहा है कि एक नहर के एक तट पर, ओए एक नहर के एक तट पर, तो एक नहर है उसके एक तट पर एक टीवी टावर, कौन टावर? टीवी टावर। देखो ये जो है ये क्या है? टीवी टावर क्या है? ऊर्ध्वाधर खड़ा है। जैसे यहाँ देखो फिगर में नहीं है, टीवी टावर क्या है? ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ऊर्ध्वाधर मतलब क्या? बिल्कुल लंबवत। ऊर्ध्वाधर मतलब कितना? बिल्कुल लंबवत। तो एक टीवी टावर क्या है? ये खड़ा है। यहाँ तक कोई दिक्कत है ना? एक काम मिल गया हमको, टावर बना दिए। अब फिर क्या करें? टावर के ठीक सामने, टावर के शिखर का उन्नयन कितना डिग्री है? अच्छा, यहाँ से ये तट है हमारा, नहीं समझ रहा बात को? पूरा सवाल नहीं पढ़ना था, मतलब पढ़ना था पहले। ये है हमारा नहर, ये नहर हो गया यहाँ से अब तक, ठीक है। अब नहर के कहाँ? एक तट से एक क्या तट पे क्या खड़ा? एक टीवी टावर। और एक उस अब वो क्या दूसरे तट पर, कहाँ पे? दूसरे तट के एक बिंदु से, एक बिंदु यहाँ लिए, टीवी टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। यहाँ से यहाँ तक का 60 डिग्री, बोलो नहीं दिक्कत। दूसरा फिर क्या कह रहा है कि इसी तट पर, इसी तट पर मतलब ये वाला, इसी तट पर बिंदु से, अब देखो कहाँ से? टावर से नहीं, कहाँ से? बिंदु से, ये वाला बिंदु से, बिंदु से 20 मीटर दूर और एक बिंदु, और देखो और एक बिंदु, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना मीटर? 20 मीटर। एक और बिंदु, तो यहाँ से यहाँ तक एक बिंदु और ले लिए, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है? 20 मीटर। बना दिया था 20 मीटर। अब फिर क्या कह रहा है कि बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा, अच्छा इसको यहाँ से क्या बना लेंगे हम? मीनार के पाद तक मिला दिए हम। मिलाने वाली रेखा पर क्या है? एक अन्य बिंदु स्थित है। मतलब इसी लाइन में एक और बिंदु क्या है? स्थित है, जो इस बिंदु से कितना मीटर दूर है? 20 मीटर दूर है। टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री? 30 डिग्री है। अब बताइए टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री? 30 डिग्री है। तो हमें कह रहा है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो नहर की चौड़ाई क्या है? BC। नहर की चौड़ाई क्या है? BC। और टावर की ऊंचाई क्या हो गया? AB। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? एक बार और अच्छा से पढ़ के समझाते हैं आपको। क्या कह रहा है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो एक टीवी टावर हम क्या कर दिए? ये बना दिए। अब कह रहा खड़ा टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर, तो ये टावर के ठीक सामने, जैसे मान लीजिए ये टावर होगा हमारा, और ये मान लीजिए सामने ये तट हो गया, एक यहाँ हो गया और यहाँ से यहाँ, ठीक सामने दूसरे एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री? 60 डिग्री। तो यहाँ से ये बीच का यहाँ से तक नहर की चौड़ाई हो गया, और ये क्या हो गया हमारा? कितना डिग्री कोण इस बिंदु से? 60 डिग्री का कोण, 60 डिग्री कोण। इसी तट पर, इसी तट मतलब यहाँ पे, समझ रहा? इसी तट पर, इसी बिंदु से, इसी तट पर इसी बिंदु से क्या कह रहा? 20 मीटर दूर और इसी बिंदु को क्या कर रहा है? सॉरी, इस बिंदु को मीनार के पाद, मतलब इसी तट पर इसी बिंदु को मीनार के पाद तक मिलाने वाली रेखा पर एक अन्य बिंदु क्या है? स्थित है। एक बिंदु और यहाँ ले लो, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना मीटर? 20 मीटर। हाँ, एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री। ये टावर का शिखर हो गया, और ये क्या हो गया? इसका उन्नयन कोण हो गया। बोलिए समझ में आया? और कितना डिग्री है ये? 30 डिग्री है। तकलीफ है किसी को? नहीं ना रे, बात समझ में आया नहीं आया? क्योंकि ये तो पहले से बना हुआ किताब है ना, हमें तो पढ़ के ये वाला बनाना है। समझ में आया? नहीं दिक्कत है? बना लोगे? है किसी को डाउट तो पूछो, नहीं ना? अब हमें क्या निकालना है कि टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई। तो मान लेंगे, माना कि टावर की ऊंचाई कितना है? x मीटर है। क्या टावर की ऊंचाई कितना?
x मीटर और नहर की चौड़ाई कितना y मीटर है। कोई दिक्कत? लिखिए लिखिए, माना कि टावर की ऊंचाई ए बी बराबर x मीटर तथा नहर की चौड़ाई, देखो मेन फिगर है चैप्टर में, फिगर नहीं बन पाएगा तो सवाल नहीं बना पाओगे, फिगर बनेगा सवाल तो फिर मुट्ठी में आपका। नहर की चौड़ाई BC बराबर कितना y मीटर, ये मान लिए कितना x मीटर और ये मान लेते हैं y मीटर। फिर कह रहा CD बराबर कितना दिया हुआ 20 मीटर दिया हुआ, CD 20 मीटर दिया हुआ। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लीजिए समकोण त्रिभुज किसमें हम, अब बोलो समकोण त्रिभुज किसमें दोस्त, ABC में। अच्छा ABC में कौन सा कोण लोगे तुम, ACB, कितना डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री। कितना लगाओगे आप, tan 60 डिग्री। tan 60 का क्या हो गया, लंब बटे आधार। AB हो गया लंब, आधार क्या हो गया BC। 60 डिग्री वैल्यू कितना हो गया, बोलो ना रे, √3। इसका कितना x बटे कितना y, इसीलिए कितना हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा √3y। समीकरण क्या मान लेते हैं हम 1, नहीं दिक्कत ना। अब क्या करते फिर, अब कौन सा त्रिभुज में, बड़ा वाला में। अब समकोण त्रिभुज किसमें, ABD में। ये चेंज कर दो, क्या हो जाएगा ये ABD में कौन सा कोण, कौन सा लोग है ADB कितना हो जाएगा ये 30 डिग्री, नहीं हो गया 30 डिग्री आ गया। अब कितना आ जाएगा ये tan 30 डिग्री वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये लंब बटा क्या आधार, तो AB। अच्छा आधार कितना हो जाएगा हमारा BD तक, नहीं हो जाएगा, हम कौन त्रिभुज में ले रहे हैं ABD में ना, तो आधार कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो BD कितना BD हो गया, तो BD tan 30 का मान कितना हो गया 1/√3। ये कितना दिया हुआ, ये भी कितना माने हो आप x, BD कितना है 20 + y, नहीं है 20 + y, ये है ना। अब बताइए 1 × 20 + y कितना हो जाएगा 20 + √3 × x, √3x। कोई दिक्कत? अब बताइए x का वैल्यू कितना निकाल के रखे आप, √3y रख सकते हैं यहाँ, चलो ठीक है रख देते हैं हम। क्या ले सकते हैं आप 20 + y बराबर कितना √3 गुना इसके जो कितना रे √3y, कहाँ से समीकरण 1 से। क्या अब इधर आइए, दिख रहा है यहाँ तक, चलो ठीक है। अब कितना हो जाएगा आपको 20 + y, √3 × √3 कितना हो जाएगा 3y, क्या तो कितना हो जाएगा 20 बराबर कितना 3y माइनस का y, प्लस माइनस हो जाएगा, 3y में 1y जाएगा, कितना बचेगा 2y कै बार में 10 बार में, इसलिए y बराबर कितना हो गया हमारे पास 10। तो ये 10 मीटर क्या मिला हमको BC, नहीं माने थे, और BC क्या था हमारा नहर की चौड़ाई। गुड, इसका मतलब नहर की चौड़ाई कितना आया 10 मीटर। नहर की चौड़ाई कितना मीटर 10 मीटर। अब समीकरण 1 में क्या है आपका √3y, y का वैल्यू कितना करके रखे हो 10, तो 10 रख दोगे यहाँ, कितना आ जाएगा 10√3, तो इतना उतारिए, नोट कीजिए, इतना नोट कीजिए, लीजिए थोड़ा सा नोट हो गया यहाँ तक। अब लिख सकते हैं हम क्या, यहाँ इधर लिख देते हैं हम, क्या चलेगा कि समीकरण 1 में, समीकरण किसने 1 में किसका रे y का मान रखने पर क्या है दोस्त समीकरण 1 आपका √3y, क्या तो x गुना कितना √3 गुना कितना 10, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 10 √3 मीटर हम ले सकते हैं, क्या तो लिखिए
अतः साथ साथ लिखिए, इतना नोट कीजिए, पहले इतना नोट कीजिए, नोट कीजिए। अच्छा थोड़ा सा हट जाते हैं, नोट कीजिए इतना, लिए नोट कर लिए इतना, लिखिए साथ साथ। अतः, अतः क्या पूछा था हमें, टावर की ऊंचाई लिखिए। अतः टावर की ऊंचाई कितना मिला आपको, 10√3 मीटर। देखिए टावर की ऊंचाई 10√3 मीटर तथा नहर की चौड़ाई, तथा नहर की चौड़ाई कितना हो गया, नहर की चौड़ाई आपको 10 मीटर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, नोट हो गया, अच्छा समझ में आ गया। चलिए अगले सवाल की ओर, चलिए सवाल नंबर 12 की ओर चलते हैं हम लोग। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, कितना मीटर ऊंचा भवन है, 7 मीटर ऊंचे भवन। यहाँ तक तो एक काम मिला ना, कि क्या है, हमें मिला भवन, और भवन की ऊंचाई कितना है 7 मीटर। तो कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, शिखर से। चलिए पहले एक क्या बनाते हैं हम लोग, एक 7 मीटर ऊंचा क्या बना दिया हम, भवन बना दिए। इसकी ऊंचाई कितना है 7 मीटर, ये शिखर हो गया, बोले रे ये शिखर हुआ, ये पाद ना हुआ रे, ये ना शिखर हुआ। इतना सवाल पढ़ने के बावजूद भी भारी लोल है रे, कितना हो जाएगा, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के, अच्छा किसका, केबल टावर के। तो इसका मतलब कैसे क्या हुआ, बड़ा होगा केबल टावर। केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री, आप समझना यहाँ बात को, क्या कह रहा, शिखर से है ना, शिखर का, समझ रहा, शिखर से, शिखर का, किसके शिखर से, भवन के, भवन के शिखर से, किसके शिखर का, केबल टावर का। इसका मतलब है कि थोड़ा सा ये भवन छोटा कर दिए हम, ये हो गया हमारा मान लो क्या, केबल टावर। ठीक है, ये क्या है, केबल टावर। अब क्या कह रहा है, शिखर से, शिखर का, किसका, किसका, केबल टावर का ना रे। इसका मतलब है ये, इसको ऐसे मिला दिए, हमारा छत है मान के चलो ये वाला, तो ये क्षैतिज रेखा हो गया। तो ये शिखर से और शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। बोलो यहाँ तक समझ में आया ना, कि एक 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री, 60 डिग्री, शिखर से शिखर का। फिर कह रहा और पाद, और इसके पाद, इसके मतलब किसके, यही केबल टावर, समझ रहा, यही केबल टावर। क्या कह रहा, इसके पाद का अवनमन कोण कितना डिग्री, 45 डिग्री। किसका पाद, वही टावर का, किसका शिखर, भवन का शिखर। तो इसी का भवन से भवन का, सॉरी इसके शिखर से शिखर का, इसका शिखर से पाद का अवनमन कोण कितना डिग्री, 45 डिग्री है। तो बोलिए यहाँ से यहाँ इसको मिला दिए, अवनमन कोण ये ना, ये क्या हो जाएगा हमारा क्षैतिज रेखा, और ये क्या हो जाएगा दृष्टि रेखा। ये क्या कहला, कितना डिग्री हो गया 45। अब आपको ये बताइए 10 क्लास में 9th क्लास में पढ़ाए थे आपको हम, कि ये दोनों क्या समानांतर रेखाएं हैं, दोनों क्या है समानांतर रेखाएं। तो ये कौन सी कहलाएगी, त्रिअक्षेदी रेखा, नहीं बताए थे, क्या बताए थे, त्रिअक्षेदी रेखा। तो ये और ये दोनों कोण क्या होगा आपस में बराबर, क्या बताए थे, एकांतर अंतःकोण, नहीं बताए थे, एकांतर अंतःकोण। छठा अध्याय में पढ़ेंगे वैसे हम लोग, फिर भी वैसे होता 9th क्लास में पढ़ाए थे आपको हम। तो ये क्या कहलाएगा, एकांतर अंतःकोण। यदि ये x डिग्री है तो ये भी कितना होगा, x डिग्री। उसी प्रकार बताइए ये दोनों ऐसे समांतर हुआ या नहीं हुआ, हुआ। और ये वाला लाइन ऐसे त्रिअक्षेदी रेखा हुआ या नहीं हुआ, ये वाला कितना हो गया 45। तो बताइए ये वाला भी कितना हो जाएगा यहाँ 45, कहाँ से, एकांतर अंतःकोण से। बोलिए ये समझ में आया। बहुत बच्चों को लगता है सीधा ये दिखा देता और यहाँ 45 लिख देता, नहीं, अवनमन कोण कहाँ बताए थे ऊपर में, उन्नयन कोण कहाँ नीचे। तो अब नीचे कैसे बन गया, क्योंकि ये क्या कहलाएगा समानांतर दोनों रेखाएं हैं, और ये क्या त्रिअक्षेदी रेखा। तो ये और ये दोनों ही क्या कहलाएगा एकांतर अंतःकोण। ये 45 से भी कितना होगा, तो बताइए ये यहाँ से यहाँ तक भवन है, भवन है और इसकी ऊंचाई कितना है 7 मीटर। तो ये भी कितना होगा 7 मीटर, नहीं ले सकते इसको, यहाँ से कितना मीटर 7 मीटर। ये हो गया 7 मीटर, 7 मीटर। ये भी कितना मीटर है मैडम 7 मीटर। अब क्या कह रहा है लास्ट में बोलिए,
क्या कह रहा, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो टावर कितना हो जाएगा, नाम दे देता हूँ इसका, ABCDE। टावर ए भी हो गया, कितना होगा, अच्छा AC हो जाएगा। कुछ बच्चे को लगता है ऐसे कि टावर कौन सा हो गया हमारा, हवा में उड़ेगा, जमीन में ना रे, तो जमीन में कहाँ से कहाँ तक, A से C तक ना। भले ये 7 मीटर है, ये भी 7 मीटर हो गया, लेकिन ये भी हिस्सा तो टावर की है, टावर का ही है। तो टावर कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो मान लेते हैं शेष वाला हिस्सा जो है ये कितना मीटर, x मीटर। तो टोटल टावर का ऊंचाई कितना हो जाएगा हमारे पास, बताओ तो, x प्लस 7 मीटर। यदि x का मान निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो किसका ऊंचाई मिल जाएगा हमको, टावर का ऊंचाई मिल जाएगा। और ये यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं कितना मीटर, y। तो ये दोनों समानांतर है ना, समानांतर है, तो ये y, तो ये भी कितना हो जाएगा, y मीटर। बोलिए, ये फिगर में कोई तकलीफ, तो फिगर बन गया, सवाल खत्म। लिखिए, माना कि ए बी बराबर कितना मीटर, x मीटर, तथा सी डी। क्या ए बी टावर है, कुछ बच्चों को क्या लगता है, टावर की ऊंचाई निकालने के लिए बोला है ना, सीधा मान लेते हैं, माना कि टावर की ऊंचाई ए बी बराबर x मीटर, सही लिखा। वो टावर की ऊंचाई क्या टोटल ए सी ना, वो तो टावर का ऊपर वाला हिस्सा है ना ए बी। तो हम यहाँ क्या करते हैं, मान लिए, माना कि ए बी जो हिस्सा है उसको क्या माने हम, x मीटर। और ये देखो सी डी बराबर में क्या, बीई, सी डी बराबर में क्या, बीई कितना है हमारे पास, ये y मीटर ना, इसको यहाँ से यहाँ ये y माने है ना, ये y मीटर है। और भवन की ऊंचाई, भवन की क्या ऊंचाई कितना हो जाएगा, BC नहीं हो जाएगा, BC बराबर क्या, ED बराबर कितना मीटर, 7 मीटर। बोलो, नहीं दिक्कत यहाँ तक ना। आइए अब लिखते हैं हम, अब समकोण त्रिभुज कितना में, कितना लोगों, EDC में कौन सा कौन लोगे बताओ, ECD नहीं, देखो ECD कितना डिग्री, 45 डिग्री, नहीं हो गया। अब बताइए tan कितना, tan 45 क्या हो जाएगा, ये ED बटे कितना, DC। अब बताइए 45 का मान कितना, tan 50 कितना रे, 1, tan 50 कितना 1, बराबर में कितना, ED कितना है, बोलो ना रे, ED 7 मीटर ही है, ये वाला हमारा भवन की ऊंचाई है, तो ये कितना मीटर है, 7 मीटर। ED कितना हो गया 7, CD कितना है y, तो इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 7। इसको मान लेते हैं क्या हम, समीकरण 1, नहीं दिक्कत ना। अब किस में लेते हैं हम, अब समकोण त्रिभुज किस में, ABE में, ऊपर वाला कितना हो जाएगा, ABE में, ABE ना, यस सर ABE हो गया। तो कितना, कौन सा कौन लोगे, AEB बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री, tan कितना 60, क्या हो जाएगा ये AB बट्टा क्या, EB या BE कुछ भी लिख दो, क्या मिलेगा, 60 डिग्री की वैल्यू कितना हो जाएगा, √3। AB कितना हो गया x, और ये कितना हो गया y, गुड। y कितना हो जाएगा ये, x और कितना √3y, और y का वैल्यू कितना करके रखा है, y कितना 7 ना। तो हम लिख सकते हैं कि इसीलिए चलो एक लाइन और बढ़ाते हैं, x और कितना हो जाएगा √3 गुना कितना 7, कहाँ से, ये समीकरण 1 से, ठीक है। अब बताइए, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 7√3 मीटर लिख सकते हैं, कितना मिला हमको 7√3 मीटर। अब बताइए कि 7√3 मीटर ये क्या है हमारा, पूरा टावर या टावर की शीर्ष वाला हिस्सा, लेकिन क्या जो बच्चा शुरू में माना था टावर की ऊंचाई x, तो x का तो वैल्यू निकल गया कितना 60√3, और 1 आंसर देके चल गया, सही है गलत है, महा गलत है उसका, क्योंकि पूरा तो क्लियर हुआ नहीं। तो हम लिख सकते, इतना नोट कीजिए, पहले इतना नोट कीजिए, किसी को तकलीफ है समझने में, कुछ पूछेगा नहीं, नोट कीजिए, लिखिए, इतना मिल गया ना x का। अब लिखो अतः
टावर की ऊंचाई, अतः टावर की ऊंचाई क्या लिखे हो दोस्त तुम? टावर की ऊंचाई AC। क्या AC क्या मिला आपको? x + 7 मीटर। अब बताइए कि x के जगह कितना रखोगे आप? 7√3 + 7 क्या मिला आपको? मीटर। अब बताइए दोनों से क्या कॉमन आ रहा है? 7 ले सकते कॉमन? 7 क्या बचेगा आपका? √3 + 1 मीटर। यही सवाल का क्या हो गया जवाब? बोलिए, कोई तकलीफ है? तो अब टावर की ऊंचाई कितना है? 7 × √3 + 1। नहीं ना? कोई दिक्कत है? नहीं। नोट कीजिए इतना। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। हो गया नोट यहाँ तक? चलो सवाल नंबर देखो अगला। कितना कह रहा है हमारा? 13 नंबर। क्या मिला आपको? कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची, किसके तल से? समुद्र तल से। कितना मीटर ऊंची है? 75 मीटर ऊंची। क्या देखते आगे? लाइट हाउस। लाइट हाउस मतलब क्या? कि ऐसा घर जो क्या दिखा रहा? लाइट दिखा रहा, जैसे टॉर्च दिखाते हैं हम लोग। समझ रहे बात को? तो लाइट हाउस कितना मीटर ऊंचाई है? 75 मीटर। लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, अच्छा शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज, अच्छा समुद्र में है जहाज, और किसके? लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण कितना डिग्री? 45 और 60 डिग्री है। सॉरी 30 और 45 डिग्री है। कितना डिग्री है? 30 और 45 डिग्री है। आइए 2 जहाज बनाते हैं पहले। ये हमारा हो गया क्या? लाइट हाउस। क्या ये क्या? लाइट हाउस। और यहाँ मान लीजिए एक जहाज है। आगे और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर, लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, अच्छा जैसे मान लो तुम लोग कोचिंग आ रहे हो, स्कूल जा रहे हो, तो क्या करते हैं हम लोग? एक लाइन से कतार में जाते हैं, दोनों ही एक दूसरे के क्या रहते हैं? पीछे। क्या? और किस तरफ जा रहे हैं आप लोग? स्कूल की तरफ नहीं जा रहे हैं। तो उसी प्रकार ये हो गया क्या हमारा? लाइट हाउस। और एक जहाज यहाँ और एक जहाज यहाँ है, दोनों ही जहाज ठीक एक दूसरे के क्या है? पीछे है, और एक ही ओर आ रही है। ये नहीं कि ये इस तरफ और ये इस तरफ, ऐसा नहीं हो रहा। तो 2 जहाज क्या कर रहा? लाइट हाउस के एक ही ओर जहाज एक जहाज दूसरे जहाज के क्या है? ठीक पीछे हो, तो दोनों जहाजों के बीच की क्या ज्ञात कीजिए? दूरी ज्ञात कीजिए। जैसे आप स्कूल जाते हैं, तो स्कूल जाते टाइम जो आप और आपके और आपके दोस्त के बीच में जो साइकिल का जो फासला होता है साइकिल का, वो क्या कर निकालना है हमको? दूरी निकालना है। तो आइए देखिए, एक जहाज मान लीजिए यहाँ है इस तरह से, और दूसरा जहाज कहाँ है? यहाँ हो गया। ठीक है, एक जहाज यहाँ और एक जहाज यहाँ, दोनों ही कहाँ आ रहा है? किधर जा रही है? एक ही ओर ना। और किस तरफ? लाइट हाउस की तरफ। और यहाँ से लाइट क्या कर रहा? दिखा रहा, फोकस। तो अब बताइए कि एक का कितना है? 30 डिग्री, और दूसरे कितना है? 45। तो बच्चा क्या करता है कि ये यहाँ से यहाँ तक का कितना हो गया? ये अवनमन कोण ना, अवनमन कोण ऐसे करके ये क्या हो गया हमारा? ये दृष्टि रेखा है, ये क्षैतिज रेखा, और ये क्या है? दृष्टि रेखा है। तो ये वाला जो है ये कितना डिग्री का होगा? इस बिंदु के साथ कितना होगा? 45। और इस बिंदु के साथ कितना होगा? कैसे? क्योंकि आगे जैसे जाएंगे तो कोण भी क्या होगा? बढ़ेगा। और दूर वाला जो होगा कोण क्या होगा? तो जो पीछे है उसका कोण क्या होगा? कम। जो नजदीक होगा उसका कोण क्या होगा? ज्यादा। लेकिन लिखा जो है 30 और कितना डिग्री? तो बच्चे को क्या लगता है? यहाँ 30 और यहाँ 45। नहीं, ऐसे आ रहा 30 45। समझ रहा? पहले क्या कह रहा? 30 मतलब कहाँ से? पीछे वाले से। 30 और 45। तो ये हमारा इसी शिखर से देखने पर ये जो आ रहा है ये इसके साथ, तो ये वाला इसके साथ। बोलो समझ में आया ही नहीं आया? ये है इसके साथ ना रे, ये और ये कितना डिग्री होगा? 45 सॉरी 30। कितना डिग्री? 30। तो ये वाला भी कितना? 30। कैसे? क्योंकि ये और ये दोनों रेखा क्या है? समानांतर। और ये क्या है? तिरछेदीय रेखा। ये 30 है, ये भी क्या होगा? 23। कैसे? एकांतर अंतःकोण से। दूसरा, इस बिंदु से कितना डिग्री? फिर यहाँ कितना डिग्री का अवनमन कोण? 45 डिग्री। तो ये यहाँ से यहाँ 45 है ना। कुछ बच्चा क्या करता है, ये इसी लाइन से लिख देता 45। क्या उस लाइन से है? नहीं ना रे, ये पूरा क्षैतिज रेखा हमारा। तो ये यहाँ से यहाँ तक का, और यहाँ से ये कितना हो जाएगा? 45। अब दोनों जहाजों के बीच की
दूरी। ये दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी है कि नहीं है? नहीं है? ये दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी नहीं है? किसकी दूरी है फिर? हाँ, बहुत अच्छा समझना। ये तो लाइट हाउस है रे, ये लाइट हाउस और एक जहाज के बीच की दूरी हो गया। लेकिन हमको निकालना क्या है? दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी। ये मान लीजिए आपका स्कूल है, ये आप है, ये आपका दोस्त है, और तो यहाँ का दूरी निकालिएगा ना, तो स्कूल और आपके दोस्त के बीच की दूरी। लेकिन निकालना क्या था हमको? आपके और आपके दोस्त के बीच की दूरी। तो मान लेते हैं कि आपके और आपके दोस्त के बीच की दूरी अर्थात दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितना है? x मीटर। और लाइट हाउस की ऊंचाई कितना है? लाइट हाउस की ऊंचाई कितना? 75 मीटर। और ये वाला हिस्सा मान लेते हैं कि ये वाला जो है वो कितना है? y मीटर। क्या नाम दे दीजिए? A B C D। बोलिए, फिगर बनाने में कोई दिक्कत? अवनमन उन्नयन में कोई दिक्कत नहीं ना? लिखिए फिर। माना कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी क्या है? CD बराबर कितना मीटर? x मीटर। तथा BC बराबर y मीटर। फिर क्या कह रहा हमारा? किसका? लाइट हाउस की ऊंचाई कितना? AB बराबर 75 मीटर। आइए हम लिख सकते हैं अब समकोण त्रिभुज किसमें दोस्त? ABC में। क्या हो जाएगा ये? ACB। क्या? ACB कितना डिग्री? 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री। अच्छा, tan क्यों लगा रहे हैं हम? क्योंकि ये क्या लंब और ये क्या आधार। तो tan 45 डिग्री क्या हो जाएगा? AB बटे में क्या? BC। AB कितना? tan 45 मान कितना हो गया? 1। AB कितना? 75। BC कितना? Y। 1 गुना Y, तो Y का मान कितना हो गया? 75 मीटर। 75 मीटर। इसको क्या मान लेते हैं हम लोग? समीकरण 1। नहीं दिक्कत ना? अब ले लो किसमें? बड़ा वाला त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज ABD में। अरे समझ ना रे? कोई दिक्कत? देखो इस चैप्टर में क्या है? मेन क्या? फिगर बन गया तो सवाल बन गया। क्या? कौन सा कोण? ADB। नहीं, ADB कितना डिग्री दोस्त? 30 डिग्री। tan कितना? 30 डिग्री। tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा ये? AB बटे में क्या? BD। टोटल ना आधार। चलो BD। कुछ बच्चा क्या करता है? CD लिख देता। CD लिखोगे? ये वाला त्रिभुज मिलेगा ACD में समकोण बनाएगा वो? नहीं। tan कितना आ जाएगा ये? 1/√3। AB कितना है? 75। BD कितना रे? x प्लस वाई। टोटल ना x प्लस वाई। तो 1 गुना x प्लस वाई, x प्लस वाई। √3 गुना 75, 75√3। y का वैल्यू कितना करके रखे हो? 75 ना। x प्लस 75 बराबर कितना? 75√3। लिख देते हैं कहाँ से? समीकरण 1 से। क्योंकि यहाँ y के जगह कितना बिठाए हम? कितना? 75 लिख लेते हैं। ये प्लस इधर क्या जाएगा? माइनस। x और कितना हो गया? 75√3 माइनस का कितना? 75। क्या कॉमन आ रहा है दोनों से? x बराबर 75। क्या मिला आंसर हमको? 75 माइनस 1 मीटर। लग जाएगा आंसर हो गया। बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं ना है? तो यहाँ मिला हम दोनों कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितना हो गया? 75 × √3 माइनस 1। ठीक है, चलिए नोट कीजिए फटाफट इतना। नोट कीजिए। कर लिए यहाँ तक नोट? लिखिए। अतः दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितना हो गया? दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी 75 × √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, चलो जहाँ तक कैसे कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, और 3 सवाल बचा है इसमें। क्या? ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, रिवाइज कीजिए इसको फिर। ठीक है, तो फिर जहाँ दिक्कत हो पूछिए हमको। ठीक।